हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज की शाम जो है और रात भी दोनों देश के 3 राज्यों के लिए भारी है। निवार तूफान समंदर के रास्ते आगे बढ़ चुका है और अब किसी भी पल पुदुचेरी और तमिलनाडु के तट से निवार तूफान के टकराने की खबर आ सकती है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि तूफान डरा रहा है। टकराने से पहले ही चेन्नई में भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरी की पूरी चेन्नई की तस्वीर इस बारिश ने बदल दी है। अभी तो तूफान ने दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन हवाएं और समंदर की ऊंची ऊंची लहरें खौफ पैदा कर रही हैं। लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है और निवार तूफान से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं ताकि तूफान चोट न पहुंचा पाए। समंदर के सीने पर उठती ये ऊंची ऊंची लहरें बता रही हैं कि निवार आ रहा है। तूफानी हवाओं की ये रफ्तार घोषणा कर रही है कि निवार तूफान दस्तक देने वाला है। तकनीकी खामी के चलते ये रिपोर्ट आप नहीं देख पाए, जिसका हमें बहुत खेद है। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और हमें बताती रहेंगी कि अभी क्या स्थिति है। सबसे पहले पिंकी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि अभी तो पुदुचेरी और तमिलनाडु के तटों से टकराया भी नहीं है निवार, लेकिन वहां चेन्नई में बारिश ने बुरी हाल करके रखा हुआ है, तस्वीर बदल के रखी हुई है। हम इस वक्त आपकी भी तस्वीर देख सकते हैं। अभी क्या अपडेट है आपके पास? अनुराग, आपको बता दूं कि अब तक जो है तूफान यहाँ पर हिट भी नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही असर जो है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको समंदर की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि लाइट क्योंकि कम है तो ऐसे में जो है ज्यादा आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस वक्त समंदर जो है वो काफी उफान पर है और साथ ही हवाएं जो है वो भी अब शुरू हो चुकी है। यानी सीधे तौर पर जो साइक्लोन का असर है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस वक्त हम पुदुचेरी में मौजूद है और लगातार चेन्नई समेत तमाम जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के, वहां पे लगातार कल से भारी से भारी बारिश जैसा कि अलर्ट दिया गया था मौसम विभाग से हो रही है और यही कारण है कि रिजर्वायर जो है वो काफी ज्यादा भर चुके हैं। चेम्ब्रमबाकम रिजर्वायर जो है वो ओवरफ्लो हो रहा था, जिसके बाद 1000 क्यूसेक्स अब पानी छोड़ा गया है और उसके बाद चेन्नई में जो है कई जगह पर जलभराव देखा जा रहा है। हमें याद होगा 2015 में किस तरह से बाढ़ के हालात इसी चेम्ब्रमबाकम लेक से जब पानी छोड़ा गया तो उसके बाद पैदा हुए थे। अभी भी जो है पानी इसी तरह से छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद लो लाइंग एरिया से लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। वही अगर पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में अब ये साइक्लोन जो है लैंडफॉल यहाँ पे होनी है पुदुचेरी के पास। जैसे कि पहले अनुमान लगाया गया था कि कारेकाल और महाबलीपुरम के बीच में होगा। यही कारण है कि पुदुचेरी जो है अब वो लैंडफॉल का एरिया बताया जा रहा है और एनडीआरएफ, नेवी
कोस्ट गार्ड, आर्मी की तमाम टीमें जो है वो यहाँ पे तैनात है और लगातार जो लो लाइंग एरियाज में जो लोग थे उन्हें निकाला जा चुका है। एक और जहाँ कोरोना का खतरा तो वहीं दूसरी ओर ये साइक्लोन का खतरा। जो शेल्टर होम्स है वहां पर भी कोविड को लेकर पहले से ही परेशानी, वहीं अब साइक्लोन को लेकर भी जो है लोगों का वहां पे जमावड़ा, लेकिन तमाम प्रिकॉशंस जो है वो लिए जा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें आप देखेंगे तो पेड़ों को देखकर ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि हवा जो है वो इस वक्त किस तरह से चल रही है। और जैसे जैसे ये जो है तटीय इलाकों पर पहुंचेगा, जैसे ही साइक्लोन जो है वो यहाँ पर दस्तक देगा, तब हवा की जो गति होगी वो करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और तब यहाँ पर रिस्क जो है वो काफी ज्यादा होगा। पुदुचेरी क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, ऐसे में ये जो ओवरऑल जो बीच रोड है वो खाली करा दिया गया है ताकि कोई भी जो है वो यहाँ पर ना पहुंचे और किसी भी तरह का जानमाल का खतरा ना हो। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की टीम्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स जो है जितने भी पुराने पेड़ वगैरह थे उनको भी पहले से ही काटा जा चुका है ताकि किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान जो है वो ना हो। जगह जगह पर जो है पेड़ उखड़ चुके हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से भारी बारिश हो रही है इसके चलते तमाम प्रिकॉशंस जो है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन खतरा अब तक टला नहीं है। हमने निसर्ग तूफान देखा, हमने अम्फान तूफान देखा और अब जो है ये नीवर तूफान धीरे धीरे जो है इन तटों पर तक पहुंच रहा है और जब इन तटों तक पहुंचेगा तब हवा की गति जो है वो काफी ज्यादा होगी और कल भी भारी से भारी बारिश जो है वो चेन्नई समेत तमिलनाडु के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट और पुदुचेरी में देखने को मिलेगी। जी अनुराग। पिंकी, आपने पुदुचेरी का हाल बताया, आप वहां समुद्र किनारे मौजूद हैं, समुद्र तट पर वहां मौजूद हैं। ये तूफान जहां जहां जिन जिन इलाकों को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा, जैसे चेन्नई उनमें से एक है, उन इलाकों से किस तरीके की खबरें आपके पास आ रही हैं? क्योंकि चेन्नई की भी तस्वीरें हमने देखी थी, वहां बुरी तरह बारिश हो रही है, पूरा का पूरा शहर जो है अस्त व्यस्त हो चुका है बारिश से। बिल्कुल अनुराग, बात करें अगर नागपट्टनम की, पुदुकोट्टई की और साथ ही तिरुवल्लूर की, चेम्बरमबाकम जहां से पानी छोड़ा गया, इसके कारण जो है चेन्नई में भी काफी जो है जल भराव देखा जा रहा है। इसके अलावा जितने भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम हम बता रहे हैं, नागपट्टनम, तंजावुर और साथ ही पुदुकोट्टई, कडलूर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो है अलर्ट है और प्रशासन जो है वो लगातार लो लाइंग एरिया से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर कोस्टल इलाकों में हम देखते हैं कि फिशरमैन कम्युनिटी जो है वो ज्यादा रहती है और उनके बोट्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जब भी कोई साइक्लोन जो है वो दस्तक देता है। तो तमाम प्रिकॉशंस जो है वो राज्य सरकार जो है उठाती दिख रही है और लोगों को हालांकि अलग शेल्टर होम्स में जो है रखा गया है, लेकिन उनके पीछे जो सामान छोड़े गए हैं, खासतौर पर फिशरमैन कम्युनिटी के जो बोट्स वगैरह है वो सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है। लेकिन ऐसे में फिलहाल लोगों की जान जो है बचानी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जितने भी ये कोस्टल जिले हैं वहां से जो है लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। हालांकि भारी बारिश जो है लगातार जारी है और किसानों को खासतौर पर फसल का नुकसान जो है वो काफी ज्यादा होता है और यही कारण है कि हर जगह पे अलर्ट रख दिया गया है। लेकिन सबसे पहले लोगों को बचाने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ की कई सारी टीम्स जो है वो मौजूद है पुदुचेरी, महाबलीपुरम और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वक्त किस तरह से जो है समंदर उफान पर है। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब साइक्लोन हिट करेगा तो ये जो लहरें होगी वो कितनी उफान पर होगी और कितना ज्यादा नुकसान जो है वो प्रॉपर्टीज को हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि लोगों को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे में तमाम टीम्स जो है वो तैनात है। और अनुराग, पिछले कई तूफान में हमने देखा है कि भारत कितना सक्षम हो चुका है जब साइक्लोन होता है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाता रहे, एम वेंकटेशन तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। तो हमने देखा है पिछले कई ऐसे साइक्लोन्स में कि किस तरह से भारी से भारी जब सुपर साइक्लोन भी होता है तो अब हम सक्षम हो चुके हैं कि किस तरह से लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है, क्योंकि प्रेडिक्ट अब जो है हमारे सैटेलाइट अच्छी तरह से करने लगे हैं, एकदम प्रॉपर प्रेडिक्ट होता है। तो इसके बाद जो है लोगों को अलर्ट भी उसी तरह से दिया जाता है। लोकल अथॉरिटीज जो है वो लगातार जो है लोगों तक पहुंचती है, उन्हें अवेयर करती है, उन्हें कहती है कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। और इसी तरह से लगातार पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है जब लोगों तक पहुंचकर उन्हें सेफ जगह पर जो है शिफ्ट किया जा रहा है।
और साथ ही तमाम टीम्स क्योंकि तैनात है, तो साइक्लोन के बाद अगर किसी भी तरह का कोई जो रेस्क्यू या रिलीफ वर्क पहुंचाना होगा तो उसके लिए तमाम टीम्स जो है वो पौंडीचेरी और तमिलनाडु में खास तौर पर कडलूर, महाबलीपुरम, चेन्नई और साथ ही यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी में भी मौजूद है, ताकि किसी भी तरह के हालात को जो है हैंडल किया जा सके। और इस वक्त बारिश जो है वो लगातार पिछले कई घंटों से जारी है। आपको ये भी बता दें अनुराग की दरअसल जो साइक्लोन है वो आज शाम को हिट हो रहा था, लेकिन कल करीब 4 घंटे तक एक ही जगह पर बंगाल की खाड़ी पर जो है स्टैंड स्टिल था, जिसके बाद जो है वो मूव नहीं होने के कारण आज ये डीले जो है ये साइक्लोन में देखा जा रहा है। सबसे पहले ये जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन है वो डिप्रेशन था, उसके बाद ये डीप डिप्रेशन में जो है तब्दील हो गया और उसके बाद ये सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो गया। और ये जैसे जैसे अब तटों तक पहुंचेगा तब हवा की गति जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही है, जो कि 140 किलोमीटर पर घंटे की भी हो सकती है। और उस वक्त आप अनुमान लगा सकते हैं कि पेड़ भी जो है वो पूरी तरह से उखड़ जाते हैं। ऐसे में इंसान की आखिर क्या हालत हो सकती है, और इसी के कारण एहतियातन के तौर पर लोगों का सबसे पहले प्रायोरिटी पर उन्हें इवैक्यूएट किया जाता है। जी अनुराग। बिल्कुल, आप अपना ध्यान भी रखिएगा पिंकी, और साथ ही हम इस पूरे हालात पर नजर बनाए रखेंगे। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं चेन्नई एयरपोर्ट पे, कई उड़ानें रद्द हैं। हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे तूफान के बाद, ये अपडेट भी मैं आपसे लूंगा। अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। किसी भी पल टकरा सकता है निवार। पुदुचेरी में हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित वहां पर मौजूद रहकर पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और पल पल का अपडेट हमें दे रही थी। एनडीआरएफ की टीमों के बारे में उन्होंने जानकारी दी और विस्तार से उन्होंने एक रिपोर्ट भी हमें भेजी है कि किस तरीके से एनडीआरएफ वहां रेस्क्यू के लिए तैनात है। देखिए, साइक्लोन निवार के हिट करने से पहले तमाम एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, और एक ऐसी तस्वीर आप देख सकते हैं पुदुचेरी में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर जितने भी पुराने पेड़ हैं उन्हें खास तौर पर निकाल दिया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान जो है वो ना हो। आप देख सकते हैं कि जो लोकल अथॉरिटीज है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है और साथ ही फायर डिपार्टमेंट टीम है, वो लगातार इस में जुटी हुई है कि किसी तरह से जो पुराने पेड़ है उनको काट कर अलग कर दिया जाए, क्योंकि जब तेज हवाएं यहाँ पर चलेगी तो जाहिर सी बात है कई ऐसे पुराने पेड़ जो है वो काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो या फिर जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। वही कई जगह पर तेज हवाओं के कारण ऐसी जगह भी जहाँ पर पेड़ ऑलरेडी उखड़ चुके हैं, तो उन्हें भी निकालने की कोशिश जो है वो आप देख सकते हैं लगातार की जा रही है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी रिस्क अगर सामने हो तो उससे जो है बचा जा सके। यही लगातार पिछले 2 दिनों से साइक्लोन का जब अलर्ट मिला था तब से लगातार इसी में लगी हुई है तमाम टीमें कि जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, और साथ ही जो पेड़ है, जो पुराने पेड़ है और जो हवा के कारण जो उखड़ चुके उन्हें जल्द से जल्द रिमूव किया जा सके। कैमरा पर्सन एम वेंकटेशन के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, पुदुचेरी। तेज हवाओं की वजह से पेड़ वहां टूटे पड़े हैं और इन्हें वहां से हटाकर रास्तों को क्लियर करने का काम चल रहा है, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से ये टूटे पेड़ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं तो इससे पहले के तूफानों में भी हमने देखा है कि मकानों की छतें उड़ जाती हैं, शीशे मकानों के टूट जाते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं।